वैसे लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकालने का काम शुरू हुआ है। 80 लोग निकाले गए हैं और ये सिलसिला बेअंत है, तब तक चलेगा जब तक ये आतंकवादी सरकारी तंत्र से पूरी तरह बाहर नहीं कर दिए जाएंगे। टेररिज्म, अलगाववाद फैलाने वाले तत्वों के संपूर्ण सफाये के युग का प्रारंभ भी उसी दिन हो गया था, उसकी नींव पड़ गई थी। 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात सुरक्षा के अनेक पैरामीटर्स जैसे आतंकवादी घटनाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत, सिविलियंस की किलिंग, इन 4-5-6 वर्षों में अगर मैं देखूं तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि उसमें बड़ा व्यापक सुधार हुआ है। और पुलिस सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस ने, चाहे वो काइनेटिक हों चाहे सीधे हों, आतंकवाद की कमर तोड़ने में सफलता पाई है। दशकों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ सिविलियंस की किलिंग में, सुरक्षा बलों की किलिंग में कमी आई है, वहीं आतंकवादियों को मारने में पुलिस ने जो बहादुरी दिखाई है उसमें 136% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना के पहले पूरे जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम का डर बुरी तरह बैठा दिया गया था। वह डर, वह खौफ समाप्त हो गया है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके डीडीसी का चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो, उसमें भाग लिया है और सुदूर गांव में भी 11 बजे रात तक लोगों ने जाकर के चुनाव प्रचार किया है। लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। हड़ताल अब इतिहास की बात हो गई है। स्टोन पेल्टिंग को शायद नई पीढ़ी भूलने लगी है। पहलगाम की घटना के बाद हफ्तों कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सड़क पर आकर के आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ केवल नारे नहीं लगाए, अपनी दृढ़ता का भी परिचय दिया। केवल शहरों में नहीं, गांव-गांव, शहर-शहर आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट प्रारंभ हुआ, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक था, स्पॉन्टेनियस था और करीब एक हफ्ते तक आम कश्मीरियों के हुजूम ने पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किया। आप सब जानते हैं आतंकवाद के तमाम फैक्टर्स हैं, उन्हें सस्टेन कराने के लिए, और उसमें आइडियोलॉजी, राजनीतिक परिवेश के साथ साथ सामाजिक परिवेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन जिस दिन आवाम का सपोर्ट समाप्त हो जाता है उस दिन आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिनने लगता है। मैं समझता हूं कि पहलगाम के दुर्दांत हमले के पश्चात जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज आवाम का हर एक वर्ग खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने 3 दशक से इसके तरक्की के पहिए को रोक रखा है। आवाम नागरिक खुली हवा में सांस लेना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद एक 10 वर्षीय कश्मीरी बच्चे का इंटरव्यू केवल देश में नहीं दुनिया में भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। आप में से भी अनेक लोगों ने उसे देखा है, सुना है। उसने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्मम हत्या पाकिस्तान ने कराई है। पिछले 5-6 वर्षों में परिवेश में आए बदलाव से ये समझ इन बच्चों में विकसित हो सकी है और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ की आवाम जानती है कि पहले हवा में यहाँ अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखते थे, बोल नहीं सकते थे। वो देख रहे थे कैसे आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती मिल रही थी। यह सिविल और पुलिस विभाग दोनों में हुआ। अब ऐसे लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकालने का काम शुरू हुआ है। 80 लोग निकाले गए हैं और ये सिलसिला बेअंत है, तब तक चलेगा जब तक ये आतंकवादी सरकारी तंत्र से पूरी तरह बाहर नहीं कर दिए जाएंगे।